हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज जो है बहुत ही डिमांड के बाद हिंदी ऑब्जेक्टिव का जो है सॉल्यूशन लेकर आए हैं। क्यों सॉल्यूशन लेकर आए हैं? तो मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड हिंदी ऑब्जेक्टिव निकाला है उसका तो आंसर नहीं दिया हुआ रहता है, और जो किताब आता है मार्केट में ऑब्जेक्टिव का आंसर, उसमें हमने पाया कि लगभग 20 क्वेश्चंस का आंसर जो है गलत दिया गया है। तो आज जो है हम 1 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव, हिंदी क्लास 12th के सभी ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर सही करवाने वाले हैं। तो आप जो हैं, जो आप मार्केट से लाए हैं उसको पहले सामने रख लीजिए, और जो जो आंसर हम बोलेंगे उसको जो है आप टिक करते जाएंगे और हम समझाने का प्रयास भी करेंगे कि कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, यानी कि समझ कर उसका आंसर हम लोग देंगे, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं हो। तो देखिए, हम लोगों के पास जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, और ना ही इतना बड़ा बोर्ड है कि 100 गो के आंसर जो हैं 100 गो क्वेश्चन हम प्रिंट करके इस पे आपको पढ़ा सकते हैं। इसीलिए मॉडल सेट जो है हम लिए हैं। हम यहाँ से क्वेश्चंस बोलेंगे, आप जो है क्वेश्चंस वहाँ पे मिलाएंगे और उसको जो है हम समझाएंगे क्वेश्चन, उसके बाद आप टिक करेंगे। और वैसे जो है अगर ऐसे पसंद आपको आए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो सभी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगे तो आगे नहीं बनाया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा कि ऐसे बनाया जाए कि नहीं, काहे कि हम लोगों के पास जो है बोर्ड नहीं है। लेकिन वादा है, अगर आप लोगों का साथ इसी तरह रहा तो 1-2 महीना में बोर्डो लगा लेंगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो आपका साथ रहे तब। और एक बात और, किन्हीं को भी किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके सॉल्यूशन के लिए ही बनाए गए हैं। और किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे कि आर्थिक प्रॉब्लम, जैसे कि किसी को घर से पढ़ने में जो है छूट नहीं मिल रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। हम जो हैं उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हमने उस गरीबी परिस्थिति को झेला है और अभी भी झेल ही रहे हैं। तो किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। एक भाई की तरह जो है हम आपकी हमेशा मदद में तैयार रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की 2 प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की उक्ति है? यानी कि यह लाइन किस पाठ से लिया गया है? तो नारी या नर आ रहा है, तो नर और नारी मिलके क्या बनता है? आधा नर और आधा नारी, अर्धनारीश्वर। तो एक का तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा 1 के, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? राइटर नाम दिले है, एक रचना बताना है। तो जे कृष्णमूर्ति कौन लिखले है? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा लिखले है कि नहीं चैप्टर, शिक्षा चैप्टर के राइटर जे कृष्णमूर्ति। तो एक ऑप्शन कौन हो जाएगा? एक ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा के सी। नेक्स्ट है कि जूठन क्या है? बताइए। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में बताया गया है। तो किसी पे जब कोई चीज़ लिखा जाता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है, ठीक है। तो जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। तो एक आंसर होगा ए, जूठन आत्मकथा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हमने के दोस्तवन जो है एकदम ढेर दिन पाता है तो क्या कहते हैं? का रे ईद के चांद होइल हले, यानी कि ढेर दिन पे मुलाकात करना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बहुत दिनों पर दिखना, नहीं आना, गायब हो जाना, परेशान होना। तो बहुत दिनों पर दिखना यानी ईद के चांद हो गई हल, तो ए आंसर होगा। चौथा का भी ए आंसर। नेक्स्ट है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, कभी कभी बुजुर्ग लोग अपने गांव के हों तो कहते हैं अपन लइकवन के कि इहे हमर बुढ़ापा के सहारा है, अंधेरा के ही हमर लकड़ी है, यानी कि वही एगो सहारा है, एकमात्र सहारा है कि नहीं? तो एकमात्र सहारा, तो एक आंसर होगा ए, 5 के भी ए। अब नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। ये जो है एगो मुहावरा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। एक आंसर का होता है? जेकरा भी आधा ज्ञान रहता है वो जाए सबके बतावे चलता है कि नहीं? यानी ज्ञान कम है, बतावे चलेगा ज़्यादा, तो ओकर का होगा? एकरा में से आवश्यकता से अधिक प्रदर्शित करना है कि नहीं? ये तो नहीं हो सकता है कि गगरी भरी होना, प्रदर्शन ना करना, गगरी खाली होना, ये सब हो सकता है। आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, एक आंसर जो है
ए हो जाएगा छठा के। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा माने कि कोनो के काम अढ़ाइएगा तो ओकरा काम नहीं आता है, माने कि वो काम नहीं ओकरा करे आएगा, तैयो कहेगा कि ने हमरा भी टाइम ने हवा काम ने कर पावा, तो हमने का कहेंगे आवल होइले ने तो का करबे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि का कहेंगे, बहाना बनाना। 7 के भी आंसर जो है ए हो जाएगा, बहाना बनाना। अब नेक्स्ट कि 3-13 होना। 3-13 मतलब कहते हैं नहीं, जब कोई से लड़ाई झगड़ा हो जाए तोरा 3-13 कर देंगे, यानी कि तितर बितर तोरा कर देंगे, यानी कि 8वां के आंसर होगा ए होगा। ठीक है, आप आंसर एक बार मिला लीजिए, आपके पास ये होना चाहिए। ये जो है मार्केट से हम तो 60 रुपये में ख़रीदे हैं, अब आपके यहाँ कितना में मिल रहा है ये जो है अब देख लीजिएगा, नेट से निकलवाइएगा तो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, इसीलिए इसी को खरीद लीजिएगा। आंसर हम सबका आप बता ही देंगे। हीरा शब्द कौन संज्ञा है, अब बताइए। संज्ञा जो है हम पढ़ा दिए हैं, उसका जो है प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब पढ़ा दिए हैं, सब जाके देख लीजिए। तो संज्ञा हीरा, अब हीरा जाएंगे तो हमने के कैसे तौल के मिलेगा, और तौल जोख के जो मिलता है ओकरा कौन सा संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हीरा का होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी 8वां के का 9वां के का होगा, ए होगा 9वां के। अब 10वां बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन सा, अब बुढ़ापा हमनी के सिर्फ महसूस करते हैं, है कि नहीं। बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन ये सब महसूस किया जाता है, तो जो महसूस किया जाता है उसको कौन सा संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 10 के ए, है कि नहीं। अब काशी शब्द कौन संज्ञा है, काशी कोनो के नाम रहता है कि कार्य कसिया, तो काशी कोनो के नाम है, यानी कि काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो काशी जो है डी आंसर होगा, 11 के डी आंसर। अब 12 सभा कौन सा शब्द है, तो सभा जो है समूहवाचक है, और जितना समूहवाचक होता है ना वो स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। सभा जो है एगो के थोड़ी सभा होगा, बहुत सारा के सभा होगा, तो सभा समूह में होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो सभा 12 के सी नंबर। अब 13 नंबर मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है, मनुष्य, पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। मनुष्य जब हम बोल रहे हैं तो एक आदमी के नहीं, स्पेशल नाम नहीं ले रहे हैं, पूरे मनुष्य का बोध हो रहा है, यानी जातिवाचक होगा। तो 13 के सी। अब 14 नंबर में चलते हैं, सजावट शब्द कौन सा संज्ञा। अब सजावट कोनो करल जाता है तो हमने के सजावट के महसूस करते हैं, महसूस करते हैं तो उसको कौन सा संज्ञा बोलते हैं, सजावट के। सजावट महसूस करेंगे, यानी कि सिर्फ भाव प्रकट करते हैं कि का कितना सुंदर सजावट है, भाव हमनी के प्रकट करते हैं, भाववाचक संज्ञा सजावट के। तो ए नंबर 14 नंबर के। 15 शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब शब्द के पर्यायवाची शब्द निनाद होता है, नाद होता है, ध्वनि भी होता है, तो एक और ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। शब्द के पर्यायवाची शब्द शब्द, निनाद, नाद, ध्वनि, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 15 के डी नंबर। उसके बाद 16 गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा को जो है मंदाकिनी नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो 16 के जो है ए होगा। 17 सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, सुंदर। तो ऑप्शन देले है ललित, तरु, कुरूप, कुंदन। कुरूप तो हो नहीं सकता, कुंदन भी हो नहीं सकता, तरु मतलब हो नहीं सकता। ललित, हमने कि स्कूल में पढ़े जाते थे तो कहल जाता था कि ललित कला बना के आना है, यानी कि कुछ बनाना है तो सुंदर बनाना है, तो ललित सुंदर, तो सुंदर के पर्यायवाची ललित, तो ललित यानी 17 के ए। 17 के ए हो गया। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो राजा का जो होता है नृप भी होता है पर्यायवाची, भूप भी होता है, नृपति भी होता है। नृप, भूप, नृपति और राजा ये सब एक ही शब्द हैं, तो उपयुक्त सभी इसके आंसर होंगे, यानी कि 18 के डी आंसर होगा। 19 पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो पय मीन्स होता है दूध, पय मीन्स दूध, तो पय का पर्यायवाची क्या होगा, दूधे होगा, तो पय का दूध होगा, यानी कि 19 के बी नंबर होगा। 20 नंबर देखते हैं, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो सूर्य के हमने के भास्कर नाम से जानते हैं कि नहीं, भास्कर दिले है ऑप्शन नंबर सी में, तो सूर्य के सी नंबर, 20 के सी हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस जो है ऑब्जेक्टिव पे बनाया जाए तो आपके लिए बनाया जाएगा, लेकिन ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब, लंबा होगा थोड़ा तो आप लोग देखिएगा रेगुलर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन है, संवत शब्द का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद कैसे करना है ये बता दिए हैं हम। तो समजोर वत, समजोर वत कौन में है,
बी में है, तो 21 नंबर के बी आंसर होगा। समजोरवत आंसर बी एकर है। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सत जोर आचार, सत जोर आचार जो है सदाचार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नायक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो नए जोर अक होता है, नए जोर अक जो है नायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 23 के ए। 25 लेके चलते हैं परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद। ये देखिए परीक्षा, परीक्षा में जो है ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। काहे डी सही है? तब बड़ा ई अब बड़ा ई, छोटा ई मिलके छोटे ई बड़ा ई बनता है, आ इहो ई मिलके आ इहे ई बनता है, आ एगो इहो ई रहेगा आ एगो ई, यानी कि बड़ा छोटा मिलके बड़ा मिलके बड़े बनता है, छोटा ई मिलके बड़े बनता है, आ एगो छोटा एगो बड़ा मिलके बड़े बनता है। तो ये तीनों जो है सही है ऑप्शन एकर। ठीक है, कौन के कर? तो 25 के ए, बी और डी आंसर सब सही है 25 के। 24 के बता दिए हैं। 24 के उद्गम के उत प्लस गम, 24 के बी आंसर है। 24 के बी उत प्लस गम, और 25 के ए, बी और डी ये तीनों सही है। अब 26 के हताहत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो हत संधि आहत, हत संधि आहत जो है हताहत होता है, यानी कि 26 के बी आंसर होगा। 26 के बी। 27 सभा शब्द कौन सा है? हम पहले ही बताए हैं जो समूहवाचक संज्ञा रहेगा वो स्त्रीलिंग होगा। तो सभा समूह है, तो सभा कौन सी लिंग होगा? तो सभा जो है स्त्रीलिंग होगा। 27 के बी। आत्मा शब्द क्या है? अब आत्मा जो है पानी के जैसन होता है, जैसन बर्तन में पानी के डालिएगा वैसा आकार के हो जाता है, वैसे ही आत्मा जो है स्त्री में स्त्रीलिंग होता है, पुरुष में पुल्लिंग, तो आत्मा जो है उभयलिंग होगा। 28 के सी। 29 जी है, तो जी अब घरे जो है हमने के भैया जी और भाभी जी, यानी स्त्री और पुरुष दोनों में जी हम लोग लगाते हैं, इसलिए जी जो है उभयलिंग होगा। तो जी जो है उभयलिंग होगा। 29 के सी। मालूम है हमने के भैया जी भी कहते हैं, भाभी जी भी कहते हैं, भाभी जी जो है भैया जी को जी कह के पूरा पुकारते हैं, और भैया जी भी भाभी जी को जी कह के पुकारते हैं। ये सब जो है लिंग निर्धारण कैसे करना है, तो उससे वाक्य जब आप बना लीजिएगा तो आपको लिंग निर्धारण करने में आसानी होगी। तो 29 के सी। अब 30 है आयु शब्द क्या है? तो आयु जो है स्त्रीलिंग होता है। कहियो कोई से नहीं सुने होंगे कि आयु बढ़ता है, आयु बढ़ती है। ठीक है, आयु बढ़ती है, बढ़ती लगल है, यानी कि स्त्रीलिंग है। तो 30 के क्या होगा? 30 के बी होगा। अब 31 परीक्षा शब्द। तो परीक्षा पढ़ती है, पढ़ता नहीं है, परीक्षा पढ़ती है, तो स्त्रीलिंग है, तब 31 के बी होगा आंसर। अब 32 लेके चलते हैं। महिमा शब्द क्या है? महिमा, महिमा माई के, जब भक्ति गाना सुनते होंगे तो महिमा माई के, बाबू के सुने हैं कहियो? नहीं, माई के, यानी महिमा माई के। तो माई का है स्त्रीलिंग शब्द है, तो महिमा का होगा स्त्रीलिंग होगा। तब 32 के बी। 32 के बी। 33 उपवन शब्द में उपसर्ग का होता है। अभी उपसर्ग और प्रत्यय का होता है ये भी हम पढ़ाए हुए हैं, उसका लिंग जो है वहीं पे है। तो उपसर्ग मतलब जो पहले लगा होता है, और प्रत्यय मतलब जो बाद में लगा होता है। ठीक है, और पहले जो लगा रहता है उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे एगो एग्जाम्पल, उपवन शब्द में उपसर्ग कौन है? तो उपवन को दो गो वर्ग में बांटेंगे, उप संधि वन। अब उप का एगो अर्थ होता है जैसे कि उप मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री से नीचे, आ वन मतलब जंगल होता है। तो उप, तो एक बाद में वन आ रहा है, पहले उप है, तो उप का हो जाएगा? एक प्रत्यय हो जाएगा, उप प्रत्यय। तो 33 के ए होगा। अब प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधियों के दो भाग में बांटेंगे, प्रति और निधि। तो प्रति पहले आ रहा है, यानी प्रति जो है उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रति जो है 34 के ए है, 34 के ए। 35 सुकर्म, सुकर्म को बांटिए, सु और फिर कर्म, तो सुकर्म में कौन होगा? तो सु हो जाएगा। तो सु का हो गया? तो सु जो है इसका उपसर्ग हो गया। 35 के ए। अब 36 में चलते हैं। आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? आनंदित। देखिए आनंदित लिखल है, आनंदित। तो कैसे आनंद? हम कहे हैं कि दोनों शब्द जब हम लोग बांटेंगे तो ओकरा में जो है दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। आनंदित
अब आनंदित, आनंद को बंट गया तो जो बाद में लग रहता है ओकरा प्रत्यय, आनंद जो है ये का हो गया, उपसर्ग हो गया। तो हमने से प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय का बताएंगे, इत बताएंगे। तो इत कौन से ऑप्शन में है, तो 36 के बी में है, 36 के बी एक आंसर होगा। अब 37, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, तो टिकाऊ शब्द में जो है प्रत्यय आऊ है कि नहीं है, आऊ है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय। तो आऊ आप मार लीजिएगा। अब 37 के बी नंबर, 37 के बी नंबर। अब 38, पढ़ाई शब्द में, पढ़ाई आई लग रहा है ओकरा में, पढ़ाई आई जोड़ेंगे तो आई, यानी कि 38 के ए नंबर। और फिर जो है 39, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश पताल, तो आकाश है तो ओकर विलोम का होगा, पताल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 39 के डी। 40, पुरस्कार, पुरस्कार केकरा देवल जाता है, जो अच्छा काम करता है तो खराब काम करेगा ओकरा का देंगे, दंड देंगे। तो पुरस्कार के उल्टा का होगा, दंड। तो 40 के ए हो जाएगा, 40 के ए। अब 41 में आते हैं, कृपा शब्द का विलोम का होगा, कृपा मतलब क्या होता है, कृपा मतलब किसी पे जो है दया करना। तो कृपा शब्द का विलोम का हो जाए तो कोप होगा, यानी दया नहीं करना, यानी कि 41 के डी होगा आंसर, 41 के डी। अर्वाचीन शब्द का विलोम का है तो क्या होता है, अर्वाचीन मतलब जो है नया होता है। तो पुराना के का एक में ऑप्शन दिले है, प्राचीन मतलब पुराना होता है, अर्वाचीन मतलब नया, तो प्राचीन मतलब पुराना, तो प्रवाचीन हो जाएगा एक आंसर 42 के ए नंबर। 43 है, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ शब्द के जो है कृतज्ञ जो है इसका आंसर होगा, यानी 43 के सी, 43 के सी जो है कृतज्ञ। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, अस्थावर के जो है, अस्थावर मतलब ऐसा स्थिर जिसे हटाया नहीं जा सकता, तो अस्थावर मतलब कि हटाया नहीं जा सकता। जंगम मतलब जिसको तुरंत हटाया, जल्दी ही हटाया जा सकता है, जंगम। तो जंगम एक आंसर होगा 44 के बी नंबर। अब 45 देखते हैं, 45, धनहीन शब्द कौन सा समास है, धनहीन जौन दू गो अर्थ निकले, दू गो अर्थ निकले, धन और हीन दू गो अर्थ निकले आ एकरा एके में बना के लिखल हो, एके में सटा के लिखल हो धनहीन, तो उ कौन सा होगा, तो उ जो होता है तत्पुरुष समास होता है। समास पे एगो वीडियोस जो है हम लेके आने वाले हैं, बवंडर वीडियो, बवंडर मतलब कि आग लगावे वाला वीडियो, वो ट्रिक के दादा रहेगा, ट्रिक के दादा वीडियो लेके आने वाले समास पे। तो समास हम नहीं अभी तक पढ़ाए हैं, तो वो जो है जल्द वीडियोस लेकर आएंगे समास से रिलेटेड। तो समास धनहीन तत्पुरुष समझ गए, अलग अलग रहेगा लेकिन एक के लाइन में लिखा रहेगा, ओकरे जो है समास तत्पुरुष समास कहते हैं। तो धनहीन दो अर्थ है, एक में लिखल है, तत्पुरुष हो गया। त्रिदेव, त्रिदेव में पहले त्रि फिर देव। अब बताइए त्रि मतलब क्या होता है, तीन, तीन। तो जेकरा में पहले संख्यावाचक नंबर आ जाए, संख्यावाचक संख्या रहे, तो उ जो है द्विगु समास होता है। जेकरा में पहले संख्या जैसे कि त्रिदेव, सप्तमी, अठवीं, नौवीं आ रहा है कि नहीं, तो ये सब जो है द्विगु समास होगा। तो 46 के बी हो जाएगा। 45 बताएं, 45 के बी और 46 के भी जो है बी है। अब 47, 47 भाई बहन। हाँ, जब दो गो के बीच में हाइफन रहे, हाइफन मतलब अलग करने वाला, भाई बहन जैसे कि है, तो हाइफन जो बीच में रहे तो वो हो जाएगा, जानते हैं का, द्वंद्व समास, यानी कि अलग अलग जब होता है तो द्वंद्व उसको समास कहते हैं। यानी 47 के बी नंबर होगा, 47 के बी। 48, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन है, तो देखिए स्वर्ग प्राप्त एक में लिखल है, लेकिन स्वर्ग अलग है, प्राप्त अलग है, तो कैसा होगा आपके बताए हैं, दो गो जब अलग अलग अर्थ लिख ले और एक में रहता तत्पुरुष होगा। तो स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष यानी 48 के ए नंबर। अब 49, 49 पीताम्बर, पीताम्बर शब्द कौन सा है, तो पीताम्बर, पिता जो है हम लोगों के लिए कर्म करते हैं, याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, पिता जो है हम लोगों के लिए कर्म करते हैं, तो कर्मधारय समास। तो 49 के डी, 49 के डी। 50, आजीवन शब्द कौन सा समास है, आजीवन शब्द जो है अवयवी भाव समास है। अब अवयवी भाव समास 50 के सी। ये जो है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा समास, क्योंकि हम अभी तक समास पढ़ाए ही नहीं है। कह तो रहे हैं वीडियोस जो लेकर आएंगे वो बवंडर वीडियो होने वाला है। 50 क्वेश्चंस जो हैं अब हो गए, तो 51 नंबर में चलते हैं। 51 नंबर आप जो है मॉडल सेट निकाल के रखिए और उसमें टिक मारिए, आपको जहाँ गलत लगता है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए।
अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? तो अपमान के छुड़ा के अपमाने से रिलेटेड कौन सा शब्द जो है आप सुने हैं? तो आप सुने, अपमानी कहियो सुने होंगे, चाहे अपमानकारी, अपमानहीन, अपमानित सुने होंगे। यानी अपमान के विशेषण, यानी जिसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है उसी को विशेषण कहा जाता है। तो अपमान, तो तनी अपमान और अपमानित यानी बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो अपमानित जो है उसका विशेषण हो गया। तो 51 के बी। अब रोमांच के शब्द का विशेषण, तो रोमांच के बढ़ा चढ़ा के करेंगे तो क्या होगा? रोमांचित होगा। यानी 52 के ए, तो 52 के ए मान लीजिए। अब 54 शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शिव, शैव सुने होंगे, शैव। और शिव के सनु, शिवी, शिवानु नहीं, शिवानी नहीं सुने होंगे, लेकिन शैव आप सुने होंगे। तो 54 के ए, तो 54 के 53 बनाए नहीं, 53 भूगोल शब्द का विशेषण। तो भूगोल का तो आप सुन रहे होंगे, भौगोलिक कहल जाता है। तो भूगोल के भौगोलिक, भूगोलकारी कहियो नहीं सुने होंगे, नहीं भूगोलवादी सुने होंगे और नहीं भूगोलिक सुने होंगे, लेकिन भौगोलिक आप सुने होंगे। तो 53 के बी हो गया। 54 के शिव शब्द का शैव हो गया। 54 के ए हो गया। 55 में है सप्ताह, तो सप्ताह के साप्ताहिक होता है। अब साप्ताहिक को दू गो एकरा में दिले है। साप्ताहिक दू गो कैसे दिले है? तो देखिए, साप्ताहिक, साप्ताहिक ऐसे लिखल जाता है, ना कि ही में जो है ऐसे, ऐसे अलग गलत होता है, ऐसे लिखाता है साप्ताहिक। तो साप्ताहिक जो है ये वाला सही है। तो साप्ताहिक का आंसर जो है कौन सा होगा? तो साप्ताहिक सी नंबर, 55 के सी नंबर आंसर होगा। 56 संपादक का विशेषण क्या होगा? संपादक के संपादकीय होगा, ऑप्शन नंबर ए। 56 के ए ऑप्शन होगा। अब 57, 57 में चलते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो भाई सर्वनाम पढ़े होंगे, जाके ओकर लिंक जो है प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर के नाम से। तो सर्वनाम के गिनिए तक के गो अक्षरवा है सर्वनाम? तो स एगो, व दूगो, आ ऊपर र 3 गो, आ ई न 4 गो, इमे अ 5 गो, आ ई म 6 गो। तो एक भेदवा के गो होगा? 6 गो भेद होगा सर्वनाम के, 6 गो भेद। तो सी होगा एक 57 के सी। 58 वर्तमान काल के कितने हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। हिंदी में 5 और इंग्लिश में के गो? 6 गो। हिंदी, इंग्लिश में 4 गो, हिंदी में, अरे यार, इंग्लिश में 4 गो होता है, हिंदी में 5 गो होता है, याद रखना। वर्तमान 58 के ए। 59 प का उच्चारण, प बोलिए तो कहाँ से निकलता है? प, ओठ से, ओठ से प, तो प ओठ से, तो ओठ होगा एक आंसर। 59 के बी, 59 के बी आंसर। 60 टवर्गी न का उच्चारण क्या होता है? तो एगो बात आप बता दे रहे हैं, अंग, टवर्गी न, न, म, इस सब के उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, मूर्धा से। इस सब के उच्चारण मूर्धा से, मूर्धा तालु के ऊपर वाला भाग को मूर्धा कहा जाता है। तो मूर्धा से उच्चारण होता है। तो एक का हो जाएगा? तो एकरो जो है मूर्धा। 60 के ए हो गया आंसर। बहुत लंबा वीडियोस बनेगा, तो थोड़ा जो है आप लोग देख लीजिएगा, है कि 100 गो क्वेश्चन है, 100 गो क्वेश्चन में टाइम लगबे करेगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक होता है? माने कि बतियाने का कला जो है किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो यूरोप के लोगों में। 61 के बी। 62 नंबर है गांव का घर शीर्षक। अब गांव के घर चैप्टर के राइटर ने याद करवाए हैं भाई, जाके वीडियोस जो है देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चैप्टर गांव के घर, तो गांव में ज्ञान देवे वाला रहता है सब, यानी ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर के राइटर कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति। 62 के ए नंबर, 62 के ए नंबर। 63 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 100 गो अजान आ एगो सुजान, कौन? बालकृष्ण भट्ट। ऐसे ही कहता है कि 100 गो अजान आ एगो सुजान जो है हमार बालक है, यानी बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान के राइटर हैं। 63 के सी। अब जो है 64 में बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। 64 के ए, बेन जॉनसन कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब बिस्नी कौन थी? अब बिस्नी कौन थी बताइए? तो बिस्नी मानक की माँ थी कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी। बिस्नी वाला कहानी आप पढ़े होंगे। तो 65 के डी, 65 के डी। अब 66 लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखक के लेखिका होगा, यानी कि 66 के बी। 66 के बी। 67 अभिनेता,
अभिनेता के अभिनेत्री होता है, नायक के नायिका नायिका होता है, ठीक है कि नहीं। तो अभिनेता के अभिनेत्री बी, 67 के बी। अब 68 पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। महीधर, पृथ्वी को मही मतलब धरती, धर मतलब धरने वाला, तो महीधर। तो महीधर यानी कि 68 के डी हो गया आंसर, 68 के डी। 69 मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द बनाइए। तो मृगनयनी होता है, मृग जैसे जिसके नेत्र होते हैं उसके एक शब्द में कहते हैं मृगनयनी, यानी 69 के बी, 69 के बी। 70 अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डी नंबर है, 70 के डी नंबर। 71 मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, 71 के बी। 71 के जो आंसर है वो बी है, गजानन मुक्ति माधव बोध होता है। अब 72 में हम लोग चलते हैं। तो 72 का जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ये वह क्या कहलाता है। पहले जो होइल रहता है ओकरा अग्रज कहते हैं, यानी बड़का भैया के अग्रज, या छोटका के क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। 72 के सी, 72 के सी। 73 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द देखिएगा, 73 में स्वर्ग भी शुद्ध लिखा हुआ है और पुस्तक भी शुद्ध लिखा हुआ है। तो 73 के जो है बी और सी दोनों होगा, 73 के बी और सी दोनों। 74 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो वाल्मीकि जो है बी और सी दोनों में सही लिखा हुआ है, बी और सी दोनों, ये देख लीजिएगा, बी और सी दोनों में सही लिखा हुआ है वाल्मीकि। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निषेधवाचक। 75 के ए, निषेधवाचक, जिससे कोई बात होने का मतलब ही नहीं है तो ओकरा निषेधवाचक कहेंगे। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो प्रधानाचार्य देख लीजिए कैसे लिखाता है, 76 के ए, प्रधानाचार्य कैसे लिखाता है। तो ऐसे लिखाता है प्रधानाचार्य, समझ गए। 100 को क्वेश्चन है, मुँह तो थक गया है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ करना जरूरी है। अब निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जो है ठीक से लिखाया है डी में, 77 के डी, 77 के डी में प्रियदर्शी ठीक लिखा है। निम्न में शब्द शुद्ध कौन है। तो विकल्प जो है ए नंबर में सही लिखा हुआ है, 78 के ए। डी में विकल्प ऐसे लिखाता है, ऐसे विकल्प ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है विकल्प। बिजलियों जो है हमनी के साथ मजाके कैले हैं, समझ गए, भूख भाग कैले है वो। तो हम कहाँ थे, तो यहाँ थे 78 में कि विकल्प कैसे लिखाता है। तो विकल्प ऐसे लिखाता है, डी में देखिएगा जब ब लिखल है लेकिन वह होता है, ठीक है। तो विकल्प ऑप्शन नंबर ए सही है, 78 का ए सही है। 79 किसी काम में दखल देना को क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। 79 के ए, 79 के ए होता है, हस्तक्षेप करता है सब, यानी कि बीच में आके जो बोल देता है ओकरा हस्तक्षेप कहते हैं। जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। 80 के ए नंबर, 80 के बी नंबर बी, जिज्ञासु, जिज्ञासा नहीं जिज्ञासु कहते हैं, जानने के जो इच्छा रखता है। वन में चरने वाला, जंगल में चरने वाले को क्या कहते हैं, वंचर कहते हैं। 81 के सी नंबर। 82 गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। गुण दोष के बारे में जो बतियाते रहता है सब दिन भर, ओकरा क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं, जो चुंगलियन करते रहता है, आलोचक। 82 के बी, 82 के बी। 83 अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो हम बताए थे अज्ञेय रोज रोज मांगे थे 11 रुपया, अज्ञेय 11 रुपया, 1911 में जन्म हुआ था, यानी कि 83 के ए नंबर, 83 के ए नंबर है आंसर। 1911 में जन्म हुआ था अज्ञेय का। अब फिर जो है नामवर सिंह, जन्म कब हुआ था सबका याद करवा दिया गया है, और कौन किसका राइटर है उसका भी याद करवा दिया गया है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म जो है 1927 में हुआ था, यानी कि ए नंबर, 1927 में ए नंबर जो है नामवर सिंह का जन्म हुआ था। यानी कि नाम हम लोग करेंगे, बताइए नामवर सिंह के राइटर कौन चैप्टर के राइटर हैं, प्रगीत और समाज के। तो नाम करेंगे तो 19 साल से 27 के बाद में नाम करेंगे बीच में, और ओकरा बाद तो पहले नाम कर ही नहीं सकते हैं, काहे कि लड़का रहते हैं, 27 साल के बाद बूढ़ा ही जाएंगे, है कि नहीं। तो 19 से 27 साल ट्रिक था, नाम करेंगे, यानी 1927 में नामवर सिंह के जन्म। निम्न में से प्रेम के पीर कौन थे।
प्रेम के पीर के राइटर जो हैं घनानंद हैं, याद रखिएगा इसमें ऑप्शने नहीं दिले है, 85 के कोनो ऑप्शने नहीं दिले हैं। प्रेम के पीर के राइटर घनानंद हैं। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो राष्ट्र कवि दुए गो हैले थे, एगो मैथिली शरण गुप्त और एगो रामधारी सिंह दिनकर। तो इमें का दिले है? दिनकर खाली दिले है, तो 86 के सी आंसर होगा। 87 के आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट कौन थे? तो बाल कृष्ण भट्ट को जो है रामचंद्र शुक्ल साहित्य के एडिशन मानते थे। साहित्य के एडिशन यानी कि एकदम साहित्य लिखने में उनको जो है एडिशन कह दिए थे रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो लोकनायक केकरा कहल जाता है? जयप्रकाश नारायण के। तो 88 के बी नंबर ऑप्शन सही है। 89 निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो ब्रजराज कुंवर जो है कृष्ण को कहा जाता है, सी। अब सूरसागर के रचनाकार सूरसागर, सूरदास, तो 90 के बी नंबर। अब 91 करबक में कौन बात पाई जाती है? तो करबक में प्रेम की महिमा कही गई है। 91 के ए प्रेम की महिमा। 92 नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह, नाम करेंगे तो एक बार करेंगे, हजारों साल तक रहेगा, नाम करेंगे तो हजारों साल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नामवर के गुरु थे। तो 92 के ए। कामायनी के रचयिता कौन है? काम आएगा तो जय जय हम लोग उसका जरूर करेंगे। हम आपका आज काम आ रहे हैं तो आप कल हमारा नाम करेंगे कि नहीं, जयकारा लगाएंगे कि नहीं। यानी कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद यानी 93 के ए। 94 हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन एगो डायरी लिख रहा था। कौन लिख रहे थे? मलयज लिख रहे थे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एगो डायरी है, ए नंबर 94 के। 95 निम्न में से गद्य कविता कौन है? ये गद्य कविता केकरा कहते हैं? तो जेकरा बारे में जो है रियल में बताया जाता है जिस कविता में, उसी को गद्य कविता कहते हैं। तो 95 के बी यानी कि हार जीत जो है रियल में होता है कि नहीं। भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो भूषण जो है वीर रस याद रखिएगा। भूषण जो है वीर रस के महान कवि हैं। अगर इसमें दिले रहता वीर रस के जगह भक्ति काल, तो भक्ति काल भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में भक्ति काल नहीं है तो वीर रस हम लोग मारेंगे। ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर बनाया गया है? तो केकरा? गंडक नदी के ओ सदा नीरा। 97 के डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 98 के जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो भक्ति काल के जो हैं जायसी कवि हैं। भक्ति काल के बता दीजिए जायसी के पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। जायसी भक्ति काल के यानी 98 के बी नंबर। 99 संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो संत तुलसीदास समन्वयवादी हैं, 99 के ए होगा। और 100 किस कहानी का शीर्षक ग्रेगिन था? तो ग्रेगिन जो है कौन कहानियाँ में हलई, इतनी तू लोग बता देता अगर यहाँ तक वीडियो देखें। तो ग्रेगिन कौन कहानी में ग्रेगिन नामक एक रोग है वो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर ये हम जो बताएं आपको जो है अच्छा लगा तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इसी तरह के हम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सभी के लिए हम लाएंगे। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए 3 दिन में तो सबके ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, समझ गए। अगर ऐसे चाहते हैं तब क्या है कि हमनी के पास भाई बोर्ड नहीं है, जौन है जौने से हमनी के पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। सो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।